हेलो एवरीवन, आज हम लोग बोर्ड के पीवाईक्यूज करने वाले हैं चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन। और ये आपको कलेक्टिव फॉर्म में एक ही प्लेस पे सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आपको जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में प्री बोर्ड्स में मिलने वाले हैं। तो मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे टाइम ज्यादा ले लेते हैं। और एक चेंजेस आपने और नोटिस की होगी, लास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें क्लास 9 का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। इसमें भी सेवरल क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपको क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप सॉल्व करें। इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये आई थिंक आज हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी देख लें आप लोग, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और बोर्ड के पीवाईक्यूज करने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट छूट गए थे वो भी आप रिकवर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए और ये 12 एंड ये 15 क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और वीडियो को पॉज कर दें। तो ये है फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। इसको पहले चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ऊपर जो है ईयर मेंशन कर दिया गया, ये 2025 सेट वगैरह सारी चीजें मेंशन है। तो चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x is equal to 1 y is equal to 2 is the solution of pair of linear equation this, ठीक है, देन कौन सा ट्रू होगा। आप लोगों ने क्लास 9th में किया होगा, x की कुछ वैल्यू y की वैल्यू दी रहती है, इसमें k निकालना रहता था। जैसे यहाँ पर आपको k दे दिया गया, इस k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे a और b में रिलेशन हमें बनाना है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम हमें कम से कम लेना चाहिए, तो हम थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1, जहां x है यहाँ पे पहले इक्वेशन में 1 रख दीजिए, तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। ये माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -4 आएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। a की वैल्यू हमने 4 निकाल दी, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे। तो x के स्पेस पे 1 रखेंगे तो 2 1 2 और y के स्पेस पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6। b माइनस है, उधर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस हो जाएगा। दैट मींस b की वैल्यू क्या हो गई 8। अब देखिए a 4 है, b 8 है, क्या मतलब हुआ b जो हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ a। अब देखिए b के स्पेस पे 8 रखे, a के स्पेस पे 4 2 z, दोनों बराबर हो गए कि नहीं। दैट मींस b जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ a है। तो कोई ऐसा रिलेशन है a इज इक्वल टू 2 b, नहीं, b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। दैट मींस b इज राइट ऑप्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज। अब देखिए मैं आपको इसमें एक ओरली ट्रिक बता देता हूं, अगर आप सही से फॉलो करेंगे और तो आप आसानी के साथ इसका आंसर ओरली कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं। क्लास 9 में डेफिनेटली इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y को इधर ट्रांसपोज कर दे, y इज इक्वल टू x। एक ट्रिक आप याद रखिएगा, इस तरह का कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट 2 3 4, ठीक है, -1 कुछ भी अगर नहीं दिया गया है, तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमेशा ऑरिजिन से पास होगी। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑरिजिन से, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म अगर होता या तो ऑरिजिन से ऊपर या नीचे या इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से पास होगी, लेकिन वो लाइन ऑरिजिन से फिर पास नहीं होगी अगर कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए करते हैं। पैरेलल टू x एक्सिस, नो। पैरेलल टू y एक्सिस, नो। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यस। लेकिन रुकिए, डी ऑप्शन भी है, डी को भी देखेंगे हम। पासिंग थ्रू द पॉइंट 32। देखिए अगर ये 2 2 दिया होता तब तो पॉसिबिलिटीज थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया होगा, आप रिकॉल करके देखें कि यहाँ पे जब आप बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे x यहाँ पे y, अगर x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी क्या होता था 1, और यहाँ पे अगर x, यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू आपने 3 रखा है तो y भी 3 ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों सेम आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। दैट मींस सी इज राइट ऑप्शन। तो देखा, सिंपल सा क्वेश्चन था और टफ नहीं था। इस तरह का ग्राफ आपने 10th में नहीं ड्रॉ किया, 9th में ड्रॉ किया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो भी चैप्टर पढ़े तो 9th का जो कॉन्सेप्ट था सेम चैप्टर का, वो भी एक बार आप जरूर रिकॉल कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Equation of a line parallel to x-axis and a distance of 3 units below the x-axis। देखिए पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। y y डैश,
देखिए हमें क्या कह रहे हैं, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, पैरेलल यानी कि अबव द ओरिजिन होगा या तो बिलो द ओरिजिन होगा। एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स, बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे 3 यूनिट यानी कि 1 2 3। तो अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आप किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप कहाँ मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस है कि नहीं है, वाई एक्सिस पे, तो यानी कि ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अगर बिलो द ओरिजिन है तो -3, अगर ये अबव द ओरिजिन कहता तो +3। तो यानी कि अगर जब कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कहता है तो एक्स तो होगा ही नहीं, क्या होगा, वाई इज इक्वल टू या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर नीचे है तो माइनस यानी कि सी इज राइट आंसर, अगर अबव कहता तो क्या होता, प्लस कहता। अब इसका कॉन्सेप्ट आप जल्दी से सीख लें, क्या होगा, कोई भी लाइन अगर वो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस की, याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी, उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस के। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस के क्या है, अगर मान ली 2 यूनिट 3 यूनिट नीचे है तो नेगेटिव, 2 यूनिट या 3 यूनिट ऊपर, मतलब जितने भी यूनिट ऊपर होगी उतना क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी। 4 है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +4, ठीक है। और अगर आपको ये कहा जाए कि y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल आप कैसे ड्रॉ करेंगे, मान ली 1 2 3 पे कह रहे हैं तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस पे आपने मेजर किया है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू जितना भी होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस के। प्लस कब होगा, जब ऑरिजिन से राइट साइड होगी, माइनस कब होगा, जब ऑरिजिन से इधर होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर ले। इसमें हमने क्या बताया, एक्स एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू समथिंग, इसमें क्या बताया, y एक्सिस के पैरेलल तो x इज इक्वल टू समथिंग। कभी आपसे यह पूछा जाए कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x एक्सिस का, तब इसमें y 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एवरीवेयर y इज 0। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी जाएंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपसे कभी ये कहा जाए कि y एक्सिस का इक्वेशन आपको लिखना, y एक्सिस, ये y एक्सिस है हमारा, तो इस पे एवरीवेयर x इज 0, y एक्सिस पे क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, आप उसे नोट डाउन जरूर कर ले कॉपी में, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए आ गया कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे सेट में था, y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस के 5 यूनिट अगर इधर राइट चल रहा है, 5 यूनिट 1 2 3, जैसे 3 था यहाँ पे 5 यूनिट पे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव समथिंग। इसका ए इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, बहुत इजी है। फिर से एक बार इसे रीड कर ले, पढ़ ले। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस के पैरेलल कहां पे कह रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का राइट किधर होगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल is inconsistent if the line of the graph, consistent मतलब होता है solution, inconsistent होता है no solution। no solution का मतलब क्या होता है कि वो दोनों लाइनें पैरेलल होगी, कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोइंसिडेंट लाइन, यानी कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, ये नहीं होगा। पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वन पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एट राइट एंगल, ये भी नहीं होगा। दैट मींस बी इज राइट आंसर। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ आप कर सकते हैं, जैसे ये था, अगर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब आप एक बार रिकॉल करें, मैंने आप लोगों को सारी कंडीशंस मैंने लिखाया था। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 इक्वल्स टू हो जाए c1/c2 पे, तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं a1/a2। a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, और a2 क्या होता है, सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1। b1 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, यहाँ के पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, और इक्वल टू, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में सभी इक्वल होते हैं। c1 क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट ये क्या है हमारा
3k और ये यहाँ पे क्या है 3k। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, एक बार कांस्टेंट को इधर दे दिया जाता है, दोबारा इधर। तो दोनों को या तो कांस्टेंट को इधर रखें यानी कि इक्वल साइन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे ट्रांसपोज नहीं किया। यहाँ पे 3k है राइट साइड है, यहाँ पे भी 3 हमारा क्या राइट साइड में, ये तो कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 और तो यानी कि 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 इज द एरिया ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये सिंपल सा था और इस तरह के k की वैल्यू निकालने वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और प्री बोर्ड पे आप बहुत फोकस करें, प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, तो प्री बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सेम क्वेश्चन है, इस तरह का भी आपने क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दीजिए। a1 हमारा क्या है p, फर्स्ट इक्वेशन से ले a1 और यहाँ पे a2 क्या हो गया हमारा 12 और b1 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ b2 की वैल्यू क्या है p और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है, पूरा कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा कांस्टेंट कभी बच्चे से p ले लेते हैं, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, एक लाइन में याद रखिएगा फ्री फ्रॉम वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मान लीजिए आपको p स्क्वायर माइनस p प्लस कुछ और लिखा होता है, मान लीजिए 8p क्यूब, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा जिसके भी साथ वेरिएबल नहीं होगा वो सब का सब क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे p होगा। ये क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है, इसके ऑप्शंस में भी देखिएगा आपको घुमा दिया जाएगा, आप बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। अब पहले इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो देखिए p इधर जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, p से मल्टीप्लाई होगा, 12 3 से कितना हो जाएगा 36। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छी तरह से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 होता है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, दोनों वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस 6। अब बच्चे ने अगर ध्यान नहीं दिया तो फट से सी टिक करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, कहेगा उसका आंसर तो आ गया, p की वैल्यू फाइंड करना था। लेकिन जब आप इसको और इसको इक्वेट करेंगे यानी कि 3/p इज इक्वल टू p माइनस 3/p, तो p से p कट हो जाएगा यानी कि 3p माइनस 3, p को इधर ले आएंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। तो अब इसका दो तरीका है, इस तरह से हमने निकाला तो कॉमन वैल्यू यहाँ पे माइनस भी आ रही है प्लस भी आ रही है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आ रही है, तो कॉमन वैल्यू p की क्या हो जाएगी 6, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। दूसरा तरीका ये था कि आप 6 से इसको वेरीफाई करा के देखते हैं, यहाँ पे भी p की वैल्यू 6 रखते हैं, यहाँ पे कहाँ वेरीफाई होगा, तो +6 से वेरीफाई हो जाएगा, -6 से वेरीफाई नहीं होगा, तो दैट मीन्स इसका आंसर +-6 ना होकर के या -6 ना होकर के क्या होगा 6 होगा। देखिए आंसर कितना नेक टू नेक दिया गया, जरा से अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 हम देखिए। अब ये देखिए ये 10th में आपने कहाँ पढ़ा था, आप रिकॉल करें, ये क्वेश्चन 9th में आपने पढ़ा था, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज। अब इन जनरल क्या होता है कि आप a1/a2 निकाल के चेक कर लेते हैं, b1/b2 निकाल के चेक कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या है कि 2x + 1, अब अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2x + 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x 1 को ट्रांसपोज करेंगे -1/2, तो x इज इक्वल टू -1/2, एक लाइन ये हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस -1/2, ये लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे 1 को ट्रांसपोज किया, 2 नीचे लेकर के x की वैल्यू -1/2, मान लीजिए ये 0 है, ये 1/2, ये 1, ठीक है, तो ये 1/2 पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। दूसरा है क्या है 3y - 5 को ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, 5/3 मतलब पॉजिटिव, y इज इक्वल टू 5/3 है, तो यानी कि y एक्सिस पे हमें मूव करना है, वो भी पॉजिटिव, 5/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, तो एक लाइन जो जाएगी ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 5/3, तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे अगर कट करेगी, क्योंकि सॉल्यूशन तो पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है, तो इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये तो मैंने ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया, बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, अगर x इज इक्वल टू इस तरह से कुछ दिया हो, यहाँ पे y दिया हो, तो हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, अगर x ही दिया होता, मान लीजिए नेगेटिव होता तो ये लाइन ऐसी होती, पॉजिटिव होता तो ये लाइन ऐसी होती, तब क्या होता दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर y दिया होता और यहाँ पे भी y दिया होता तब भी दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। अगर वैल्यूज बिल्कुल सेम है तो कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, आप बिना कुछ किए हुए आसानी के साथ जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हमारा अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 और 2x इज इक्वल टू 2 हैज है। अब इसको ड्रॉ करके देख लेना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू -5 1 2 3 4 5, यानी कि एक लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू -5 और ये हो जाएगा, यहां से वैल्यू निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। दोनों देखिए x के फॉर्म में दिया गया है तो ऑब्वियस ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा जब कट ही नहीं करेंगे तो दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल लाइन है। तो ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। देखिए जस्ट इसमें क्या है, हमें पॉइंट्स को फाइंड करना है जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, a को ट्रांसपोज करेंगे तो -a हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या -a। अब देखिए माइनस का मतलब होता है a की वैल्यू मान लीजिए 4 है तो 4 यूनिट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो गया -a, यानी कि ये हो गया y इज इक्वल टू -a। दूसरा क्या दिया गया है 2x इज इक्वल टू b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी b/2, b/2। b मान लीजिए 8 है तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो ये इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल टू b/2। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं x क्या है हमारा b/2, x क्या है हमारा b/2, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने ड्रॉ किया होगा, पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं और y की वैल्यू क्या है -a। तो कोई ऑप्शन दिया गया है b/2 -a, सी इज राइट आंसर। तो ये भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप ध्यान दें इन क्वेश्चनों पे, कैसे क्वेश्चन है, ये क्लास 9 के क्वेश्चन है, तो लिटिल बिट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत टफ नहीं कि आप कर नहीं सकते, जस्ट एक बार आप गो थ्रू हो ले। जैसे मैं हम लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा लिटिल बिट बता देते हैं बच्चों को किस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वैसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए आपको। Next, the number of solution of the equation x is equal to 3, y is equal to -1। Obvious x is equal to 3 है तो एक लाइन ये होगी, y is equal to -1, एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। B is right answer। दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 का है, फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आप लगा दें a1/a2, a क्या है k है, a1/a2 ये क्या हो जाएगा 2। सेकेंड इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट a2 होता है, ये डज नॉट इक्वल टू b1 क्या आता है, पहले इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन से y कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, यानी कि k डज नॉट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले जाएंगे 2 2 से कितना हो जाएगा 4, k डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन यानी कि यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा a1/a2 यानी कि k/2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1/b2। यहाँ y का कोएफिशिएंट b2 होगा यानी कि 1 है और इज इक्वल टू इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 क्या है 3 बाई क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ये क्या है, अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, के की। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको इक्वेट करते हैं यानी कि इसको भी हटा दें तो कितना हो जाएगा 4। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और अगर हम इसको और इसको ले लें यानी कि k/2 डज नॉट इक्वल टू 3/5, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी डज नॉट इक्वल टू 6/5। किस फॉर्म में दिया गया है, हमारा आंसर इस फॉर्म में दिया गया है इनकंसिस्टेंट। तो k रियल नंबर, ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू -2 तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लगा दी और सिंप्लीफाई कर दी, आसानी के साथ क्या है आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 14, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। हमेशा याद रखिएगा x इज इक्वल टू a यानी कि ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू b पॉजिटिव, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद द टू सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब होता है यहाँ पे सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइटली मेनी, एक पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मींस ये क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल। आपको पता है ये लाइन अगर पैरेलल होती है तो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि इनका मतलब क्या हो गया कि हमारा a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 के, और
डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन C2 के, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने सेवरल वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इसके, अगर आपको डाउट हो किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में तो एक बार आप गो थ्रू कर लें, वीडियोस को देख लें। बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे मैंने वीडियोस को क्वेश्चन को सॉल्व किया है, डिटेल थ्योरी भी मैंने बताई है। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, A1 हमारा क्या है 14 है, A2 क्या हो जाएगा -3 इजिकल टू B1, B1 की वैल्यू क्या है हमारी m है और यहाँ पे क्या है 2 है, डज नॉट इक्वल टू C1, C1 की वैल्यू यहाँ पर पहले इक्वेशन में क्या है 20 और यहाँ पे क्या है 16। तो अब हम एक इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों को लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आएगा 14 2 28 अपॉन -3 इजिकल टू m, यानी कि m इजिकल टू क्या हो जाएगा -3 अपॉन 28 इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन थे और प्रैक्टिस कर लिया होगा, डेफिनेटली आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए होंगे और इन कॉन्सेप्ट को यूज करें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें, प्री बोर्ड एग्जाम पे बहुत फोकस करें, प्री बोर्ड एग्जाम आपका बेटर होना चाहिए और प्री बोर्ड बेटर होगा, बोर्ड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। कड़ी मेहनत करें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, नर्वसनेस ना फील करें, बिल्कुल चिल्ड होकर के पढ़ें। 10th का सिलेबस बहुत आसान होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 घंटे 2 घंटे जो सब्जेक्ट वीक है उसमें आप 2 घंटे आप डेली दें, पढ़ें, इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के हम आएंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।